नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मंत्र स्टडी में। दोस्तों, मैं हूं राहुल सिंह। आज हम आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि 2 अंकों पर आधारित होगा। जैसे परीक्षा में ये सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। जैसे मान लें यदि एक संख्या 36 तथा दूसरी संख्या 52 हो तो इनका लॉसा मतलब कि एलसीएम और मसा मतलब कि एचसीएफ निकालें। एक प्रश्न तो ये हो गया जो कि बेसिक तरीका है। तो पहले हम लोग आज सीखेंगे लॉसा और मसा पहले निकालना, फिर इस पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे 36 और 52 का निकालना है एलसीएम, तो इसका विधि देखिए कितने प्रकार के होंगे। जैसे 36 और 52, इस विधि से आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे बचपन में। जैसे 2 से काटते हैं 18 दूना 36, और 2 से इसको काटेंगे 26 दूना 52, और 2 से काटेंगे 2 9 18, और इसको काटेंगे 13। अब ये कटने वाला नहीं है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम होगा 2 गुने 2 गुने 9 और गुने 13। गुना करिएगा तो 13 9 117, 117 में ये 4, तो 17 चौका 68 और 4 468। ये आपका आ गया एलसीएम। या इसको एलसीएम एक और विधि से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे 36 का हम गुणनखंड करेंगे और 2 से काटेंगे 18 और 2 से काटेंगे 9 और इसको काटेंगे 3 से, तो इसको लिख सकते हैं 36 का गुणनखंड 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। उसी प्रकार 52 को काटेंगे हम 2 से 26 बार में और फिर 2 से 13 बार में, तो यहां लिख सकते हैं कि 52 इक्वल टू 2 के पावर 2 गुने 13 के पावर 1। तो एलसीएम बराबर होता है कि इसमें टाइप ऑफ संख्या देखते हैं कि कितने प्रकार के अंक आए हुए हैं। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और 3 है, इसमें 13, मतलब कि 1 प्रकार के, और ये 2 ये 3 प्रकार के कुल अंक है। तो सबसे अधिक घात वाले संख्या को ले लेते हैं। जैसे 2 के पावर 2 इसमें है, 2 के पावर 2 इसमें, दोनों में इक्वल है तो कोई एक ले लेंगे, 2 के पावर 2, और यहाँ 3 इसमें ज्यादा है तो दोनों 3 ले लेंगे, और यहाँ 13 एक है तो 13। अब देखिए ये 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4 और 13 13 9 117 और चौका 468। इस प्रकार एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो आपका एलसीएम यहाँ आ गया है 468। अब हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। इसी प्रश्न में देखेंगे एचसीएफ कैसे निकलेगा 2 प्रकार से। जैसे यहां इसमें 2 संख्या में जो बड़ी संख्या होती है उसको बीच में, और 36 से इसको डिवाइड करेंगे। 36 से कम 36 बच जाएगा 16, और फिर इसको 36 को डिवाइड करेंगे 16 से, 16 दूना 32, और यहां बचेगा 4 और 16 आ जाएगा यहाँ चौके 16। तो यहाँ लास्ट में जो भाग लगाता है वही इन दोनों का क्या कहलाता है, मसा, मतलब कि एचसीएफ आपका आ गया होगा 4। चाहे एक और प्रकार है, जैसे ये गुणनखंड विधि देखेंगे, ये है भाग विधि, और गुणनखंड विधि में जैसे 36 है तो इसको काटेंगे 2 और यहाँ 18, और फिर 2 से 9 और 3 से 3। यहाँ 52 में 2 से काटेंगे 26 और 2 से काटेंगे 13। तो यहाँ देखिए दोनों में जो मिलता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 36 बराबर आप लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 52 बराबर लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 13। तो जो दोनों में मिलता है उसके बदले में एगो लेना है, तो निकलेगा HCF। यहाँ 2 मिल रहा है तो 2, तो 2 दूना के 4,
तो दोनों प्रकार से आपका HCF आ गया होगा 4। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों तरीका, ये भाग विधि इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। मौसा निकालने का एक और तरीका है, जैसे हम देखेंगे कि मौसा जब भी संख्याओं का पूछता है तो सबसे एक आसान तरीका होता है, जैसे 13 है, सॉरी 36 है और 52 है, तो जो छोटा है उसको पकड़ेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। जैसे एगो 36 एकम 36, एगो होगा 18 दूना 36, समझ रहे हैं। यहां फिर 9 चौका 36, जितना इसका पेड़ बनेगा बनाते जाएंगे। उसके बाद 6 गुना 6, उसके बाद 12 गुना 3, और कुछ बनेगा क्या? अब नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ा वाला से देखेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इससे नहीं कट रहा है, इसको छोड़ दीजिए। अब इससे बड़ा कौन है? तो 18, 18 से ये नहीं कटेगा, इसको भी छोड़ देंगे। इससे बड़ा ये है 12, 12 से भी ये नहीं कटेगा, तो भी इसको छोड़ देंगे। और फिर 9 से नहीं कटेगा, फिर 6 से भी नहीं कटेगा, बच गया 4, तो 4 से कट जाएगा, तो 13 चौका 52, मतलब कि 4 के पारा 13 बार में काट देगा। तो यहां मसौ का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। तो इसमें सबसे बड़ा 36 था कि जो 36 को डिवाइड कर सकता था, लेकिन इसको नहीं कर रहा था। तो सबसे बड़ा 4 ही है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो मौसे इस प्रकार से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है, परीक्षा में बहुत सारा सवाल ऐसे पूछा जा रहा है, जैसे दो संख्या दिया रहता है, एलसीएम दिया रहता है, तो HCF गायब कर देता है। जैसे यहां प्रश्न बन जाएगा कि एक संख्या आपका 36 तथा दूसरी संख्या 52 हो, तो 52 है, तथा एलसीएम 468 है, 468 हो, तो HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? एक प्रश्न ये बन गया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पूछा है HCF, तो इसका फॉर्मूला एक होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF। कुछ नहीं करना है, पहली संख्या इधर रख दीजिए 36 गुना 52, इधर एलसीएम दिया हुआ है 468 और गुना में HCF। ये HCF को, एलसीएम को कहां भेज देंगे? बटा में, या इसको डिवाइड कर देंगे इससे। तो ये 18 से कटेगा कि नहीं? 18 दूना 36, 18 3 14 नहीं कटेगा, 18 दूना 36, यहाँ 4 6 4 10, 18 5 18 छके 18 5 90 108, ये कट जाएगा। 18 दूना 36, आइए देखिए 18 दूना 36, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 6, 10 पे 8 लग जाएगा, तो 18 नहीं 10 पे 8 लगेगा तो बनेगा 108। अब 18 से कटिएगा तो 18 बचे 90, 18 छके 108, तो 26 बार में, और ये 2 से काटेंगे 13, 13 चौका 52, तो HCF आपका आ गया होगा 4। यहां भी HCF, यहां भी HCF 4। तो यहां इस प्रश्न में कभी एलसीएम देगा तो HCF पूछेगा, कभी ये दोनों संख्या में से एक संख्या गायब कर देगा, ये दोनों देगा। जैसे प्रश्न में आ जाएगा कि यदि एलसीएम इतना है, HCF इतना है, एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या कितनी है? तो उस प्रकार से इसके लिए आपको हम फॉर्मूला बताएंगे, जो फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है।
यहां देखिए एक फॉर्मूला ये है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। इसके कहने का अर्थ यह है कि यदि दो संख्या दिया रहेगा तो पहले संख्या और दूसरे संख्या को जब गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा, तो लॉसा और मौसा को गुणनफल करेंगे तो उसका जो गुणनफल आएगा दोनों का गुणनफल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एक फॉर्मूला है, इससे आपको बन जाएगा 4-5 फॉर्मूला। जैसे पहली संख्या पूछेगा तो एक फॉर्मूला ऐसे कह सकते हैं कि एलसीएम गुने HCF, मतलब कि लॉसा गुने मौसा बटा में दूसरी संख्या। दूसरा कि जब दूसरी संख्या पूछेगा तो दूसरी आएगा यहां, अब पहली जाएगा नीचे, तो यहां आएगा एलसीएम गुने HCF बटा ये पहली संख्या। उसी प्रकार से जब एलसीएम पूछेगा आपसे, तो देखिए यहां एलसीएम पूछ रहा है तो ये गुना में है, ये आएगा इसके डिवाइड में, मतलब कि पहली संख्या के डिवाइड में या दूसरी संख्या के बटा में आएगा HCF। ये हो गया आपका एलसीएम जब पूछेगा तब। आज जब HCF पूछे तो पहली गुने दूसरी, पहली संख्या गुने दूसरी बटा एलसीएम। तो ये इस फॉर्मूला से आपको 4 फॉर्मूला हो गया। और एक और बात यह है कि पहली संख्या दूसरी संख्या यहां दिया है, कभी कभी सवाल में ऐसा करता है कि एक संख्या और दो संख्या नहीं देता है, ये क्या करता है दोनों को गुना करके गुणनफल दे देता है। तो उस टाइम जब आपसे पूछेगा कि एलसीएम क्या होगा, तो एक ऐसे भी प्रश्न आता है कि जब गुणनफल दे दे तब एलसीएम पूछेगा, तो दोनों का गुणनफल बटा HCF। जब HCF पूछे तो दोनों का गुणनफल बटा LCM। तो ये 5-6 फॉर्मूले बने हैं। ये वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग आएंगे लेकर के इस पे आधारित प्रश्न, कि इस पे आधारित प्रश्न पूछता कैसे है। उसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे जब, तो इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे बनते हैं, उसके लिए हम आपको वीडियो लेकर आएंगे। अगले वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और एलसीएम वाले ग्रुप में प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे और देखेंगे मैथ मंत्र स्टडी कोड। और उम्मीद है कि आप लोग को ये बातें समझ में